वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। दोस्तों, मेरा नाम विनय पांडे है और आज हम लोग देखेंगे संविधान का चौथा वीडियो। इससे पहले 3 वीडियो मैंने बना दिया संविधान पे। ये संविधान का बेसिक लेवल पे आखिरी वीडियो है। मतलब सारे वनडे एग्जाम में अगर आप ये चारों वीडियो देखते हैं तो संविधान के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि इसका जो पहला वीडियो है उसको 1,13,000 लोगों ने देखा है। उससे ज़्यादा ही काउंटिंग बढ़ती जा रही है, डेली रोज़ 2,000 2,500 लोग उसको देखते हैं। तो जैसे ही वीडियो खत्म होगा एक संविधान की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो अगर आपने अभी तक वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपसे आग्रह है कि एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप उस सारे वीडियो का लाभ उठा पाएँ और आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाए। तो देखिए, ये है हमारे चैनल का लोगो और आपके वीडियो के नीचे एक ऐसे सब्सक्राइब का बटन होगा, अगर रेड कलर का। अभी तक आपने अगर इसे नहीं क्लिक किया है तो इसको क्लिक करिए ताकि आप हमारे वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होता है वो आपके पास आ पाए। तो चलिए पहले स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए, जो भारत हमारा टॉपिक जो भारतीय संविधान से क्या विदेशी जो स्रोत है, मतलब हमारे इसके संविधान में क्या क्या लिया गया। आप जानते हैं कि हमारे संविधान को कहा जाता है क्या है कि ये उधार की पोटली है। ठीक है, उधार की पोटली बोला जाता है इसे। तो एक बार देखिए, देखिए सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। कई बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं आप इसमें देख लीजिए। जैसे नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, आपातकाल, समवर्ती सूची, संसदीय विधि, मतलब किस तरह से कानून बनाते हैं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं उसके याद करने की क्या ट्रिक है। उस ट्रिक को हम देखेंगे। देखिए, एक बार क्या हुआ, कुछ देशों के लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। भारत की तरफ से जो प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको कहते हैं, प्रारूप समिति को क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, क्या नाम था उनका? भीमराव अम्बेडकर। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे। वो क्या सुन रहे थे बातें और देखिए क्या हो रही थी। इससे ही इसी एक कहानी के माध्यम से हम पूरी चीज़ों को निकाल लेंगे। तो ब्रिटेन कहता है कि भारत देश पे, पूरे देश पे मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। अब संसद में क्या था? संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण। संसद बना इसीलिए कि नियम कानून कैसे बनेंगे, तो विधि निर्माण कैसे होगा ये कौन बताएगा? ब्रिटेन। और एकल नागरिकता, आप जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता है, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका यूएसए में दोहरी नागरिकता है। कैसी है? दोहरी नागरिकता है, मतलब डुअल सिटीजन। यानी वहाँ जो आदमी होते हैं वो जिस राज्य के होते हैं उसके भी निवासी होते हैं और एक अमेरिका के भी होते हैं। जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर में ये लागू है। जम्मू कश्मीर के भी नागरिक जो होते हैं जम्मू कश्मीर के नागरिक होते हैं और भारत के नागरिक होते हैं। तो जम्मू कश्मीर को छोड़ के भारत में आप कहीं भी रहते हो तो आप सिर्फ भारत के नागरिक होंगे, ना कि आप यूपी के निवासी हो सकते हैं पर नागरिक भारत के ही कहलाएंगे। तो ब्रिटेन से क्या क्या हमने लिया? मेनली A1, 2 और 3। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अमेरिका कहता है नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र है, राष्ट्रसंघ, इसलिए लोगों को न्याय स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। जो लोग बैठ के बातें कर रहे थे उनमें से जो अमेरिका वाला था वो बोला कि नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो वहाँ से हमने लिया पहला मौलिक अधिकार। दूसरा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उन पर महाभियोग, जजेस का नियुक्ति। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल। क्योंकि आपातकाल जो हमने लिया वो जर्मनी से लिया, लेकिन वित्तीय आपातकाल हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। तो पहला मौलिक अधिकार, जानते हैं वो फंडामेंटल राइट्स है, तो हमने अमेरिका से लिया। दूसरा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उस पर महाभियोग और जजों की नियुक्ति, ये सारे कैसे होंगे और उसको कैसे हटाया जाएगा, ये सारा हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका यानी यूएसए से। ठीक है, तो अमेरिका को कई बार एग्जाम में यूएसए के नाम से आता है, तो आप इसे याद रखिएगा। जर्मनी क्या कहता है? जर्मनी कहता है तुम लोगों ने हमें विश्व युद्ध में हराया है, इसलिए पहले मैं आपातकाल घोषित करूंगा। जर्मनी यानी हमने जर्मनी से क्या लिया है? आपातकाल। मैंने अभी देखिए बताया, यानी वित्तीय आपातकाल तो हमने यूएसए से लिया। देखिए आपातकाल पहले एक वीडियो में मैंने अपने पहले वीडियो में बताया 3 तरह के हमारे पास इमरजेंसी हैं। 3 तरह के इमरजेंसी हैं। 3 तरह के कौन है? नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा है जो हमारा है वो वित्तीय, जिसको अभी हम ऊपर हमने देखा है, वित्तीय। और तीसरा है राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन। क्या है? प्रेसिडेंशियल रूल। प्रेसिडेंशियल रूल मतलब जिसको राज्यों में आप देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो ये दोनों तो हमने लिया है कहाँ से? जर्मनी से।
और ये वित्तीय आपातकाल हमने लिया है यूएसए से। आप इसे याद रखेंगे। चलिए सारे देखिए, ये कई बार आया, नीति निर्देशक हमने कहाँ से लिया है, तो आप इसे याद रखेंगे। आयरलैंड का जो आदमी कहता है, अरे यार तुम लोग की नीति निर्देशक तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ये लाइन जब आप पढ़ेंगे कि आयरलैंड के लिए, तो आपको आएगा नीति निर्देशक, जिसको बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो डीपीएसपी है वो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। बहुत छोटा देश है, बहुत बड़ा देश नहीं है आयरलैंड, लेकिन फिर भी देखिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छी चीज़ की, किसी भी देश में जो अच्छी चीज़ें थी वो ले लिया। इसीलिए भारत संविधान को क्या बोलते हैं, उधार की पोटली। दक्षिण अफ्रीका का देखिए कैसे आप याद रख सकते हैं, इसके लिए थोड़ा क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जो दक्षिण अफ्रीका का, वो कहता है मैं इतना अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, खेलने के बाद भी आज तक कभी फाइनल तक भी नहीं पहुँच पाया। शायद मुझे अपने खेल में कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ संशोधन की ज़रूरत है। तो जो संविधान संशोधन है वो कहाँ से हमने लिया है, दक्षिण अफ्रीका से। कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से होगा, कौन सा संविधान संशोधन के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, किसके लिए सामान्य मेजॉरिटी चाहिए, ये सारा हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से। आप इसे याद रखेंगे। एक बार फिर से देखिए, क्या संशोधन किससे लिया गया, कुछ संशोधन की जरूरत है। वो आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट टीम है, पर आज तक वो कभी फाइनल में नहीं पहुंची। इसलिए इसको क्या जरूरत पड़ती है, संविधान संशोधन की जरूरत है। तो वो क्या करेंगे, अपने संविधान में संशोधन करेंगे। चलिए अगला देखिए आखिरी जो है वो क्या है, रूस। तो रूस कहता है भारत मेरा दोस्त। आप जानते हैं कि भारत मतलब पुराने समय से ही रूस हमारा दोस्त रहा है, और उसकी मदद करना क्या है मेरा मूल कर्तव्य है। भारत की मदद करना किसका कर्तव्य है, रशिया का। तो मूल कर्तव्य का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है, रूस से। ठीक है, सरदार हैं, सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी रिकमेंड की थी। ये भी मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। तो देखिए इस वीडियो को, जैसे ही वीडियो खत्म होगा आपके सामने एक पॉपअप आएगा पॉलिटी का, उसमें सारे वीडियो हैं, आप उसको देखिए और लाभ उठाइए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक का बटन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक पे और ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।